हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपन बी फार्मा की सेमेस्टर एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट अपन कर चुके हैं और साथ साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी भी अपने की साथ साथ तैयारी होती चलेगी। क्या है, बी फार्मा में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और सेमेस्टर एग्जाम है उनका सिलेबस सेम रहता है, फार्मा पोर्सन सब सेम रहता है और नॉन फार्मा का जो है वो आज अपन देखेंगे। आपने देखा हो बहुत से यूट्यूब चैनल पर अपन का फार्मा सब्जेक्ट बता दें क्या क्या आएगा। फार्मा सब्जेक्ट के में सबको मालूम रहता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या है, नॉन फार्मा का ज़्यादातर देखा है कोई चर्चा ही नहीं करता नॉन फार्मा की। नॉन फार्मा कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करें, कितने नंबर का नॉन फार्मा आता है, नॉन फार्मा किस लेवल का पूछा जाता है। जैसे मैथ हो गई, मैथ आपको कहीं भी फार्मा लेवल की मैथ नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे या कोई भी क्लास देखेंगे तो क्या आपको एसएससी, एमपीएससी, यूपीएससी जो बैंक हो गया, इनकी मैथ मिलेगी। इनकी मैथ क्या है, बहुत हार्ड लेवल की होती है। अपन को क्या करना है, फार्मा सब इनमें क्या होता है, जो अपना एसएससी उनमें क्या है सब्जेक्ट ये रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये क्या है इतने ही सब्जेक्ट रहते हैं। तो उनमें क्या है उसी को मेन सब्जेक्ट क्या रहते हैं उनके यही होते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये कौन ये मेन सब्जेक्ट हो गया। अपना मेन सब्जेक्ट क्या है फार्मा। अपन को एक्स्ट्रा नॉलेज के अपना पूछा जाता है, कहीं मैथ पूछ लेते हैं तो अपन को बिल्कुल मेन सब्जेक्ट मानकर ही इसको नहीं लगाने बैठ जाना है। तो किस लेवल तक की मैथ आती है, किस लेवल की इंग्लिश आती है, किस लेवल का कंप्यूटर पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में ये चारों सब्जेक्ट पूछते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा नहीं। हर एग्जाम की नोटिफिकेशन अलग रहती है। किसी स्टेट में इंग्लिश पूछ दिया, किसी में इंग्लिश मैथ दोनों साथ में पूछ लिया, किसी में मैथ और कंप्यूटर साथ में पूछ लिया, किसी में रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में पूछ लिया। तो अपन इनकी चर्चा सब करेंगे, किस एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या पैटर्न रहता है, अपन को क्या पढ़ के चल रहा है और क्या छोड़ के चल रहा है जिससे अपना काम बन जाए। और अपन इधर सेमेस्टर एग्ज़ाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ जो कि फार्मा में अपडेट आती हैं, जॉब की अपडेट आती हैं, उनको आपको इधर टाइम से आपको इस पर वीडियो मिलती रहेगी। ये अपनी एसएससी फार्मासिस्ट की जो नए 25 में रिक्रूटमेंट आया है, 50 से ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी होगा, ये नॉर्मल है, आप खुद देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है, सैलरी का लेवल क्या है और क्या है 12th लेवल। अगर जिसमें 12th लेवल का दिया है, अब 12th लेवल का दिया है, आप खुद सोचिए उसमें फार्मा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। अगर 12th वाला फॉर्म भर सकता है, इसका मतलब 12th के लेवल का ही आपको पढ़ना है। 12th के लेवल में ऐसा नहीं कि इतिहास पढ़ने लगे अपन, इकोनॉमी पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस दिया है। ठीक है, ये सैलरी होने वाली है आपकी, अपन देखते हैं। सैलरी के बाद ये डेट दी गई है कुछ, ये आप डेट को नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम कब होता है, 23 जुलाई से आपका 4 अगस्त के बीच ये एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी। मतलब ये फिक्स हो गई है डेट। इसकी तैयारियाँ अपन अभी से स्टार्ट कर दें तो अपना एग्ज़ाम डेट तक अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ठीक है, अपन आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देख रहे हैं इसमें सिलेबस, अपना सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। ये है अपना सिलेबस और पैटर्न देखते हैं क्या है। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। 60 मिनट का है इसमें। अब बताइए 100 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट, इसमें ही समझ में आता है अपन क्या समझ के चलते हैं कि 1 लाइन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, पैराग्राफ जैसे क्यों नहीं आएंगे। आप खुद देखो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, मतलब 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे। ये देखकर अपन को चल रहा है। आप एसएससी के पुराने भी पेपर देख सकते हैं, जब जब एग्जाम हुए 1 लाइन क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, अवेयरनेस हो गया और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक स्किल। अरिथमेटिक स्किल क्या है, कोई एडवांस मैथ पूछी नहीं जाएगी, अरिथमेटिक स्किल पर आएगा अपने नॉलेज की बेस पर। थोड़ा भी आपको नॉलेज हो, आपका रिवीजन हो, आपके कांटेक्ट में अगर हो। ऐसा है अपन बहुत सी क्या है मैथ बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आपके कांटेक्ट में अगर मैथ है, अपन धीरे धीरे लगाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार देखते हैं, रीजनिंग हफ्ते में 2-1 बार देखते हैं, इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और क्या है बेसिक नॉलेज अपन सब देखेंगे। आपको किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, ये सब देखेंगे। नॉन फार्मा के बारे में आपने देखा कोई चर्चा ही नहीं करता, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या यूट्यूब हो गया, नॉन फार्मा में कोई बात ही नहीं करता कहाँ से पढ़ना है। वो क्या है अपनी कोचिंग में लगा देते हैं कि हमारी कोचिंग में 30 वीडियो है नॉन फार्मा की, कंप्लीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कोई कोर्स लेना पड़े। और आप कोर्स भी लेंगे, अदर वाला कोई कोर्स लेंगे तो आपको क्या होगा, एसएससी, एमपीएससी, यूपीएससी का लेवल का मिलेगा जीके, तो उतना अपने को पढ़ने का कोई काम का है नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर, 50 50 50 50। क्या है, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये क्या होगा अपने एसएससी की, जो एसएससी की वैकेंसी आई है, ये उसका हो गया। डेट अपन ने देख ली है, डेट क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज 23 जून हो गया। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून हो गया और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 23 जुलाई से 4 अगस्त ये अपना एग्ज़ाम हो गया। अपन देखते हैं अगली, जो आपने सुना होगा, आप बहुत चर्चे में है ये यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। ये बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रही है, ये मौका अपने को हाथ से जाने नहीं देना है। अपन क्या देखते हैं इसमें, एज लिमिट। एज लिमिट की बात करते हैं, क्या है 18 से 44 साल एज हो गया। एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है, 85। ड्रग इंस्पेक्टर होगा, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन क्या क्या इसमें है नोटिफिकेशन में। डेट अभी कुछ आई नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट इन्हें दी है
22 जून, अभी कोई डेट ये आई नहीं है, आप इसी हिसाब से तैयारी करके चलिए। मतलब लगभग आप मार्च 2026 मार्च 2026 मान के इसको तैयारी कीजिए, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इतने में, ठीक है। वैकेंसी कितनी है, 85 हो गए। एज लिमिट देख लिया अपन ने, सैलरी बढ़िया होती है इसकी। और इसमें भी अपना क्या है, फार्मा और ये जनरल नॉलेज 50, 100 का क्या है, 100 क्वेश्चन क्या है फार्मा के, और 50 क्वेश्चन क्या है अपने जीके के। अपन को जीके कहाँ से पढ़ना है अपन सब देखेंगे। 50 का ये होता है 2 क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन इधर से होता है अपना, टोटल 250 का एग्ज़ाम होता है। ये सिंगल ही पेपर है, ऐसा नहीं कि अलग पेपर हो गया। अलग पेपर आपको एक ही टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है इसमें सिलेबस। अपन देखते हैं सिलेबस में क्या है। अपन का सिलेबस इसमें क्या है, ये दिया है अपना फार्मा सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट अपना सब्जेक्ट फॉरेंसिक फार्मेसी, इसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ये अपना जूरिस्प्रूडेंस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ये फार्मेसी हो गया, ये फार्मास्यूटिक्स है अपना, ये अपना फार्मास्यूटिक्स हो गया। और क्या है अपना, ये एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल हो गया, एनाटॉमी। अपन को मेन सब्जेक्ट क्या है, अपन इधर लिख लेते हैं। मेन सब्जेक्ट अपन को कहाँ फोकस करना है, इतने पर फोकस कर दिया, आपकी नैया पार हो जाएगी। क्या है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस हो गया। और क्या है अपना, एचएपी है। और कौन सा सब्जेक्ट था अपना, मेडिसिनल केमिस्ट्री था अपना। इधर नीचे देखते हैं क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। फिर से एक बार लिखते हैं अपन, क्या है, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जूरिस हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, और इतना ही अपने ये मेन सब्जेक्ट है। ये क्या अपने पेपर सेकंड के बारे में क्या है, ये अपना जनरल नॉलेज, ये पेपर सेकंड है। अपन क्या देखते हैं अब इनका, अपन को तैयारी कैसे क्या करनी है, ठीक है, अपन देख रहे हैं आगे। अपन ने क्या देखा, कौन सी वैकेंसी आई है अपनी, यूपीएससी की, जिसमें क्या है 85। एसएससी हो गया, इसमें कितनी 50+ वैकेंसी ये आई हैं। ये अपने पास बढ़िया मौका है इनमें, अपन को तैयारी बढ़िया करनी है। इसमें फार्मा सब्जेक्ट हो गया, क्या है, फार्मा, साथ में जीके। अब यही जीके अपन क्या है साथ साथ क्या करते हैं, अपने जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबका एक साथ ही देख लेते हैं। अगर ये तो ठीक है अपनी सेंट्रल की है, बहुत सारे फार्मासिस्ट ऑल इंडिया में जितने फार्मासिस्ट हैं सबका एक साथ, कि मतलब अपन तैयारी कर रहे हैं तो कोई एग्ज़ाम निकले तो साथ में अपनी दूसरे फार्मासिस्ट की तैयारी प्रॉपर हो। तो मेन सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ये अपने मेन सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं। एक फार्मा तो सबके लिए कॉमन है, फार्मा तो रहेगा, किसी में है नहीं है, जैसे एसएससी है इसमें फार्मा नहीं है, ठीक है। और बाकी हो गया मैथ, हो गया रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, और क्या है, और क्या अपना जीके हो गया। इतना अपन ने तैयारी कर ली तो अपना कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कहीं नहीं जा रहा। साथ में यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी वैकेंसी कोई कहीं नहीं जा रहा। अपना क्या है, ये तो अपन समझ सकते हैं, ये
सब में है, ये अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो पढ़ोगे, फार्मा लाइन के हो तो एसएससी पूछा नहीं जा रहा तो सिर्फ एसएससी पढ़ेंगे क्या? अपन को क्या है, फार्मा तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में क्या है, मैथ। ये हो गया अपना मैथ। मैथ अपन को कहीं से यूट्यूब से पढ़ना नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे कौन सा कोई भी आपको फार्मासिस्ट के लिए मैथ पढ़ाएगा नहीं। आपको कहाँ से आप मैथ डालेंगे, मैथ के आ जाएंगे 80-85 वीडियो आ जाएंगे आपके मैथ के, ठीक है। आप उनसे अगर तैयारी करने बैठेंगे तो आपकी 1 साल में सिर्फ मैथ कंप्लीट होगी। तो आपको ऐसी मैथ पढ़ना नहीं है। आपको क्या है, टॉपिक दिखते हैं, टॉपिक का सर्च कर लिए। क्या है मैथ, मैथ में क्या क्या आते हैं, अरिथमेटिक। आप नॉर्मल डाल दीजिए यूट्यूब पर ही, सिलेबस के लिए यूट्यूब पे आपने डाल दिया अरिथमेटिक। मैथ के अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक हैं, तो आपके क्या होंगे, लगभग 10 से 12 टॉपिक आएंगे। उनकी यूट्यूब पर डालो अलग अलग कि परसेंटेज, तो आपको 1 शॉट आ जाएगा परसेंटेज का। और क्या है, नोट्स बना लेना उसी दिन, नोट्स एक दिन में एक टॉपिक खत्म, मतलब 1 महीने में आपका क्लियर, आपका 1 ही महीने में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग, रीजनिंग वैसे ही बहुत आसान रहती है। रीजनिंग तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। रीजनिंग आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं। यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी टीचर की 30 वीडियो की, 30 लगभग 30 वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी। इतना बहुत है पढ़ने के लिए। इसमें मैथ में क्या कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, 2 से 3 से 5 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के लिए कोई प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, कोई भी एक प्लेलिस्ट, ठीक है। ऐसी कंप्यूटर की आपको मिल जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्यूटर को भी आप ऐसे ही पढ़ना है। इंग्लिश, अब इधर आप सर्च करना इंग्लिश। इंग्लिश के कोई भी आपको बेस्ट टीचर मालूम है, एसएससी की इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश का ज़्यादा है नहीं, लगभग 30 से 35 वीडियो आपको मिलेंगे। कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करना, ये नॉन फार्मा सब्जेक्ट है तो क्या है, 30 से 35 वीडियो आपको मिलेंगी। 1 घंटे की वीडियो रहेगी। आपको डेली बनाना है कि 1 घंटे, ये 1 2 3 4 5 घंटे आपको देना है नॉर्मल अलग के लिए। अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 10 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। ये क्या है, आपका 1 महीने का है। ऐसा नहीं है, अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपका बहुत है। 1 महीने पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपना रिवीजन करते चलो। आपने छोड़ दिया, 1 महीने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, बाद 8 महीने बाद पेपर है तो 1 महीना ये किसी काम का नहीं है, आप सब इसको भूल जाएंगे। अब क्या, अपना जीके। जीके के लिए आपको क्या है, लूसेंट। लूसेंट आपने पढ़ ली, बिल्कुल सफिशियंट है। और लूसेंट का ही कोर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप डालें ना लूसेंट वीडियो, तो अपना इंग्लिश में पढ़ना है तो लूसेंट आपने यूट्यूब पर डाल दिया, लूसेंट वीडियो, तो पूरा आपका आ जाएगा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और जनरल साइंस। इतना आपको पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इतना पूरा आपका क्या है, नॉन फार्मा में बस यही है। आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कहीं से पढ़ना नहीं है कि आप एसएससी का कोर्स बैठ जाएं। आप मैथ छोड़ भी सकते हैं, जिसको छोड़ना है वो मैथ छोड़ सकते हैं। आपके 2 सवाल आएंगे, 2 से 5 सवाल, 3 से 5 सवाल, 2 से 5 से ज़्यादा कभी एग्जाम में आए नहीं है। बहुत से फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछता ही नहीं है, यूपीएससी में ये पूछता ही नहीं है। अपने देखा है अरिथमेटिक एसएससी भर में पूछा है, ये सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में है, बाकी किसी सिलेबस में इसने पूछा ही नहीं है। तो यूपीएससी का मेन मुद्दा मान के चलो, अपन को इस बार का यूपीएससी निकालना है। आप मैथ खूब आसानी से छोड़ सकते हैं। अरिथमेटिक पूछा है, उसके लिए आप थोड़ी मोड़ी तैयारी कर सकते हैं, तो अपना बढ़िया कीजिए तैयारी यूट्यूब से। रीजनिंग की वीडियो देखिए, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ नहीं, फार्मेसी की कोई भी कोचिंग, फार्मेसी की में अपनी कोचिंग बढ़िया है। अगर खुद सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो केडी त्रिपाठी ही पढ़ते पढ़ते आपको 1 साल निकल जाएगा, ठीक है। केडी त्रिपाठी अपना सोचेंगे, रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। बहुत लोग बता रहे हैं रेफरेंस बुक बहुत अच्छी रहती है जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। आप बी फार्मा में है, आपको यूपीएससी तैयारी करें तो आप बी फार्मा से अपनी रेफरेंस बुक पढ़िए। बी फार्मा केडी त्रिपाठी हो गया, सी के कोकाटे हो गया, एन के जैन, एस के जैन, इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 7 से 8 महीने हैं और आप रेफरेंस बुक के लिए पढ़ने बैठेंगे तो आपका नहीं होगा। तो आपके हिसाब से बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप जानते होंगे। आप ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं जो स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप उनके क्या है, फार्मा के नोट्स ले सकते हैं। फार्मा के नोट्स ले सकते हैं। और नॉन फार्मा में क्या है, वो पढ़ाते हैं तो उन पर क्या है, वही टीचर रहते हैं जो अपना फार्मा पढ़ाते हैं, वही नॉन फार्मा पढ़ाते हैं। तो नॉन फार्मा पढ़ाएगा वही टीचर जो अपना पढ़ा रहा है फार्मा सब्जेक्ट, वही नॉन फार्मा पढ़ा रहा है। तो इतना अपन को क्लियरिटी नहीं रहती, थोड़ा लगने लगता है यार वही टीचर ये पढ़ा रहा है, वही टीचर वो पढ़ा रहता है, तो एक बिलीव की बात रहती है। तो आपका क्या है, यूट्यूब पे बढ़िया मैथ की प्लेलिस्ट देखना, कोई अरिथमेटिक की, ठीक है। अलग अलग क्या है, 1 शॉट, अपना परसेंटेज का 1 शॉट है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, और बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं। मेन स्पेसिफिक कुछ टॉपिक होते हैं जिन पर आ रहे हैं। मैंने भी अपने 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्व नहीं मतलब देखा है, सॉल्व करना अलग बात है, एनालाइज किया है, उनको देखा है क्या क्वेश्चन। मैंने 20 साल में सिर्फ 15 से 20 ही क्वेश्चन देखे हैं। और 20 ये ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, जितने ही फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं, लगभग फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम 2015 से जितने अभी तक हुए हैं, सबके फार्मासिस्ट के पेपर मैंने देखे हैं। हर स्टेट के हो गया, सेंट्रल हो गया, जितनी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के
मेरे पास बुक है, मैंने उससे सब देखा है। तो उसमें क्या है, लगभग 15 से 20 ही क्वेश्चन आए हैं इतने स्टेट के फार्मा के मिलाकर। तो कोई मतलब आपका निकलता नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और जिसको करना है, मज़ा आता है तो दिन में 1 घंटा दो, तो कोई आपका लॉस नहीं है। रीजनिंग आप दे सकते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, एसएससी में रीजनिंग आएगा। और आपको एसएससी के लिए मैथ जरूरी है, तो आप एसएससी के लिए देख सकते हैं 1 शॉट अपना, ठीक है। और यूपीएससी के लिए जो जिनका वो यूपीएससी ही है कि यूपीएससी ही करना है, तो अपना वो मैथ हटा सकते हैं। मैथ बिल्कुल छुए ही ना, वो यूपीएससी में मैथ है ही नहीं। रीजनिंग है, रीजनिंग भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिलेबस में जीके बस दिया गया है, तो रीजनिंग उसके लिए भी आपको सिर्फ किसके लिए, यूपीएससी के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट फोकस करने हैं। आपका मैथ, एक इंग्लिश आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगी। कोई भी यूट्यूब पर प्ले लिस्ट देखिए कि इंग्लिश ग्रामर डाल देना है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है इंग्लिश के, वो आपको एसएससी का मिले, किसी का मिले, आपको प्लेलिस्ट खोल लेना है। तो आप पूरा 30 से 35 वीडियो रहेंगे, आराम से बढ़िया नोट्स बनाइए। एक दिन में 1 घंटे की वीडियो रहती है, देखिए 1.5 घंटे इसको दीजिए, 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। उसका रिवीजन कीजिए। और यूट्यूब पर ही क्या मिल जाते हैं आपको, PYQ। आप उन्हीं हार्ड लेवल के इंग्लिश हमेशा काम आएगी। अपन मैथ हार्ड लेवल की पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मैथ का टीचर थोड़ी बनना है। लेकिन इंग्लिश क्या है, अपन इंग्लिश बैकग्राउंड से ही है, आपकी इंग्लिश अच्छा मजबूत होगी तो उससे कोई घाटा नहीं है। मैथ अगर मजबूत होगी उससे भी घाटा नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंग्लिश से फ़ायदा है अपना, तो अपन इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, हार्ड लेवल की भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं अपन। तो क्या है, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है अपना। इंग्लिश कंप्लीट हो गई। जीके की लूसेंट, आपने जीके की लूसेंट ले लो, आप मंगा लो, आज ही ऑर्डर कर लो, लूसेंट मंगा लिए। साथ साथ यूट्यूब पर आपको पूरी 100 के लगभग वीडियो मिलेगी, डेली एक दिखना। आप दिक्कत क्या रहती है, रिकॉर्डेड में जो अपने को बैच मिलता है, अपन क्या करते हैं, बैच में वो टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाए, अपन कहाँ गड़बड़ा जाते हैं, क्यों तैयारी नहीं होती। अपन नॉन फार्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। दिक्कत इधर है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको 100 रिकॉर्डेड वीडियो देख रही हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है 100 की 100 देख ले। डेली का एक टारगेट बनाए, कुछ भी हुआ, कितना भी टाइम बने, आपको मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग रहना है कि आपको डेली एक देखना है और नोट्स बनाना है। नोट्स क्या है, आपको क्या लूसेंट पढ़ना है, आपको लूसेंट की वीडियो देखना है और लूसेंट का पढ़ना है। आपकी जीके कंप्लीट हो गई, जीके में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स ये हो गया। और बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जो जीके पढ़ाती हैं, लूसेंट का ही जीके पढ़ाती हैं, तो आप उनका भी देख सकते हैं, आपको टाइम मिल जाए तो आप बढ़िया लूसेंट की वीडियो देखिए और लूसेंट का पढ़ लीजिए। आपने पूरी लूसेंट अगर कंप्लीट कर ली, 8 से 10 बार करना है ये कंप्लीट, 8 से 10 बार कंप्लीट करना है अपने को, और आपका इतने में ही क्लियर हो जाएगा। एक बार अपन फिर देखते हैं क्या कैसे आपको प्रोसेस चल रहा है। आपको फार्मा सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ूँगा। अगर यूपीएससी तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं आप सोचो यार 10-15 घंटे का टाइम टेबल है, आपको 10 से 12-15 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई ऐसा नॉर्मल तो है नहीं, तो फार्मा सब्जेक्ट आपने दिए 6 घंटे, आपके मान के चलो 8 से 9 महीने हैं। अपन ने तैयारी की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दिन में क्या है, 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, कोई भी 2-2 घंटे के, ठीक है। अपने कितने हो गए, 6 घंटे। फिर आपने क्या, जीके 2 आवर, ठीक है। क्या करना है, 2 घंटे देखना है, 1 घंटे रीड करना है। ऐसा नहीं, 1 मिनट रुको। आप क्या करें, जीके के लिए आप अगर 2 वीडियो देखो यूट्यूब पे, लगभग 100 से 110-120 वीडियो रहेंगे, डेली 2 देखना है। और वो तो आप 2x पे देख सकते हैं, ये कहानी स्टोरी है। आपने अगर 2x पे भी देखी, 2x पे देखेंगे तो आपके 2 वीडियो हो जाएंगी, और आपको क्या है, रीड कर लेनी है एक बार बुक से। अपन जो लूसेंट की बुक लेंगे, रीड करनी है, 2 घंटे इसको दे दिया आपने। फिर क्या करना है अपने को, क्या पढ़ना है। अगर जीके इतना बिल्कुल क्लियर है आपका, यूपीएससी के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, और लूसेंट आपकी जैसी कंप्लीट हो जाए, आपके पास टाइम बचता है, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी भी इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट हो गई, एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ना ही नहीं, आपको लूसेंट ही क्लियर है, आपने लूसेंट पढ़ ली, बहुत है। टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी एक बार देख लो, वही मिलेगा आपको बहुत सी चीज़ें। 80% तो सेम ही मिलेगा, लूसेंट से एनसीईआरटी का 80% सेम ही रहेगा, ठीक है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या और चाहिए, अगर एसएससी देख रहे हैं आप तो आपको क्या चाहिए। एसएससी में अपना रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ। अगर आपने मैथ लिया, मैथ आप 1 महीने में कंप्लीट करो, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट कर दो। पढ़ना कहाँ से, ये आपने देख लिया, यूट्यूब से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैथ कंप्लीट हो, रीजनिंग साथ में, मैथ का साथ साथ रिवीजन, क्या है, मैथ का साथ साथ रिवीजन करते चलना है, तो आपका ये भी कंप्लीट होगा 2 से 3 महीने। बहुत यहाँ डिस्टर्ब क्या होता है, अगर मैथ अपना रिकॉर्डेड रीजनिंग और रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलता है, तो क्या है, हड़बड़ाहट रहती है। एक दिन में 4 वीडियो देख रहे, 5 वीडियो दिमाग में कुछ चढ़ा नहीं, आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अपना क्या है, कंप्लीट करने से वो नहीं है कि आपने कंप्लीट कर लिया, आपके दिमाग में कितना घुस रहा है,
तो आपको इस हिसाब से आराम से कंप्लीट करना है। आपके पास 8 महीने हैं, ठीक है, आपके पास 8 महीने हैं आराम से। चलो एसएससी के लिए आपके पास नहीं है तो आप 2-3 महीना बहुत है, 2 से 3 महीने आप क्या है, साथ साथ फार्मा भी तो पढ़ रहे हैं अपना, साथ साथ फार्मा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ये कंप्लीट करना है फार्मा का, साथ साथ फार्मा कंप्लीट करना है 6 घंटे, 6 2 8 2 10 घंटे, ये क्या है आपका 10 घंटे का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद अपना कंप्यूटर। 1 महीने में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, 1 महीना कंप्यूटर में लगेगा, 2 महीने ये हो गए। मतलब पूरा अगर इसको 6 घंटे आप देते हैं, 1 महीने में ये कंप्लीट होगा। उसके बाद मैथ के बाद रीजनिंग पढ़ना है और इंग्लिश के बाद कंप्यूटर पढ़ना है आपको। 3-4 महीने में अपनी एसएससी की तैयारी। और जी के आपको बहुत लंबी चलेगी, जी के भी हड़बड़ाना नहीं है, 6 से 7 महीने आराम से 2-2 घंटे दो, कम से कम 10 बार तो आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है। और बाद में अपना फार्मा सब्जेक्ट को क्लियर। फार्मा में मेन सब्जेक्ट क्या अपना, फार्मा का मेन सब्जेक्ट क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। ये जूरिस्प्रूडेंस, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको पढ़ना है अपने को। आप 3 सब्जेक्ट साथ में लेना तो आप जूरिस्प्रूडेंस ले सकते हैं और फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो थोड़ी आसान रहता है, बहुत लोगों को पसंद है ये सब्जेक्ट पढ़ने में। पहले जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एक साथ 3 खत्म करो तो पहले ये अपने मेन सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद आपको जो बढ़िया लगे तो उनको 3 को पकड़ो, और साथ साथ क्या है अपना डेली क्या है, जीके और मैथ, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। फिर मैथ और इंग्लिश खत्म हो तो क्या रीजनिंग और कंप्यूटर स्टार्ट करो। और उसके बाद अपना क्या है, रिवीजन, साथ साथ मैथ और कंप्यूटर के साथ ना रीजनिंग और मैथ जैसे स्टार्ट हो, अपना क्या है जो मैथ है डेली आधा घंटे लगाना है, क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व करना है, और इंग्लिश के भी पीवाई को लगाना है। तो ये आपने देख लिया वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी की और एसएससी की, क्या क्या सिलेबस है आपने देख लिया। इसमें फार्मा सब्जेक्ट रहता नहीं है, क्या रहता है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, और जीके आपको पढ़ना है, जीके भी बढ़िया आपको मिल जाएगी। और अरिथमेटिक है, इसमें अरिथमेटिक आपकी हो जाएगी, और इंग्लिश है, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। तो ये आपको सब्जेक्ट कंप्लीट है ही, और जितना आपने पढ़ लिया तो हर फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में इतना ही सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। बहुत कोचिंग वाले क्या है, नॉन फार्मा के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। तो आज अपनी वीडियो बन चुकी है, इसमें आपको अगर वीडियो पसंद आई तो बढ़िया लाइक करें, इसको शेयर कीजिए, और शेयर करने से क्या है, इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी लोगों तक, और वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे कि उनको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, और कब फॉर्म आएगा, और कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, सबको खबर पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू।